आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, टॉय शॉप के बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं है। क्या? टॉयज की दुकान के बाहर 2-3 गाड़ियां पार्क है, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं है। वो सुना मैंने। क्या मतलब? अभी क्या करेंगे? कहाँ से ढूंढेंगे इसकी मम्मी को? तुम दोनों ने बच्चे को दुकान में रख के बहुत बड़ी गलती की है। सॉरी। डोंट पैनिक सेठ जी। भागा, तू बच्चे की बैग में देख। आजकल क्या है, माँ बाप बच्चे की बैग में नाम, पता और फोन नंबर लिख के रखते हैं। फैंटास्टिक आइडिया नट्टू काका। नहीं है, उसकी बैग में एड्रेस या फोन नंबर कुछ नहीं है। क्या? उसमें तो नाम, पता, नंबर कुछ भी नहीं है। अभी भी क्या का मतलब क्या करेंगे ही है। आ गया। कौन? आइडिया सेठ जी। क्या? सेठ जी, नट्टू काका, आजकल के बच्चे एकदम स्मार्ट होते हैं। उनको जुबानी अपनी मम्मी का नाम और फोन नंबर याद होता है। हम जाके डायरेक्टली उससे पूछते हैं ना। हाँ, चल चल। अरे बेटा, 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 आपकी मम्मी का क्या नाम है? मुझे आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि आपने मेरी ट्रेन रुकवा दी। अरे सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। लेकिन ट्रेन का क्या है बेटा, वो तो वापस चालू हो जाएगी। अगर तुम अपनी मम्मी का नाम बताओगे तो हम ट्रेन अभी कभी यूं चालू कर देंगे। हैं? ठीक है, बता देता हूँ। हाँ। मेरी मम्मी का नाम पी से चालू होता है। गेस करो क्या हो सकता है? पार्वती, नो, पवित्रा, नो, पल्लवी, नो, प्रणवती, नो, पद्मावती, नो, पारो, नो, पामेला, नो, पद्मिनी। नो, पंक्ति। नो। बेटा, अभी हमें और प से नाम याद नहीं आ रहे हैं। प्लीज बता दो ना अपनी मम्मी का नाम क्या है बेटा। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा बेटा, कोई हिंट तो दो। ठीक है, मेरी मम्मी का नाम वो है जो मंदिर में की जाती है। आरती। ओ आरती, आरती नाम है मम्मी का, है ना? सेठ जी, आरती तो ऐसे शुरू होता है। इसकी मम्मी का नाम तो पी से शुरू होता है, पी। ओ, और क्या होता है मंदिर में? घंटी। अरे घंटी को लेडीज का नाम थोड़ी हो सकता है बाघा। सेठ जी, अगर जेंट्स का नाम बंटी हो सकता है तो लेडीज का नाम घंटी क्यों नहीं हो सकता? काम डाउन बागा, घंटी घ से शुरू होता है, प से नहीं। हाँ, कुछ और सोचो, मंदिर में और क्या होता है? मंदिर में देखो, एक तो भगवान होते हैं, फिर दिया होता है, अगरबत्ती होती है। दिया तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 10 से है, और अगरबत्ती भी 8 से है। और क्या होता है मंदिर में? मंदिर में भगवान होते हैं, दिया होता है, अगरबत्ती होती है। प्रसाद, प्रसाद होता है। प्रसाद ही नहीं। अरे अरे तो क्या है बेटा आपकी मम्मी का नाम?
पूजा। ये मेरी मम्मी का नाम पूजा भाटिया है। मिल गया पूजा भाटिया। बेटा अभी मम्मी का फोन नंबर आपको याद है? हाँ, शाबाश, बोलो बोलो बेटा, क्या नंबर है? ऐसे नहीं बताऊंगा, अरे तो कैसे बताओगे? आपको मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। फिर से? कैसा खेल? कॉइन दो। कॉइन? एक मिनट, मेरे पास है, ये लो बेटा। अब बताओ मेरी कौन सी मुट्ठी में कॉइन है? अगर सच बताओगे तो ही मैं अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर दूंगा। सेठ जी, मुझे लगता है दाई मुट्ठी में कॉइन है। सेठ जी, मुझे लगता है बाई मुट्ठी में। नहीं नट्टू काका, दाई मुट्ठी। बाई मुट्ठी। सोच समझकर फैसला करना सेठ जी। अगर गलत डिसीजन लिया तो बच्चे की मम्मी का नंबर नहीं मिलेगा। सेठ जी कंसंट्रेट। फोकस फोकस। सोच समझ के डिसीजन लेना अंकल। अगर गलत हुआ तो मैं अपनी मम्मी का नंबर नहीं बताऊंगा। हे भगवान, मदद करना। ये दाएं हाथ में। आपको बोल रहा था बाई मुट्ठी में। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अरे नट्टू काका, मेरी आंखों में एक्सरे मशीन थोड़ा फिट किया हुआ है कि मुझे पता चलेगा कौन सी मुट्ठी में कॉइन है। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। एक मिनट, अरे बेटा जरा अपनी ये बाई मुट्ठी खोलना तो। हाँ, ये देखो, इसने तो दोनों मुट्ठी खाली ही रखी थी। ये चीटिंग है बेटा, चीटिंग है चिंटू। चिंटू, दिस इज रॉन्ग। मेरा खेल, मेरी मर्जी। सेठ जी, लेट मी ट्राई। एक्सक्यूज मी बागा। चिंटू, तुम गुड बॉय हो ना? तुम्हारा खेल हो गया ना? हमने ट्रेन भी खेल लिया ना? अब मुझे बताओ कि तुम्हारी मम्मी का नंबर क्या है? ठीक है, बता देता हूँ। शाबाश बेटा, बोलो बोलो बोलो। ऐसे नहीं, मैं टाइप करूंगा। अच्छा ठीक है, तू लगा। हेलो। हाँ मैडम, कहाँ है आप? आप जल्दी हमारी दुकान में आइए और अपने बेटे को ले जाइए। तो मेरे बेटे को? आप पागल तो नहीं हो गए? क्या? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। क्या? आप मिसेस पूजा भाटिया ही बोल रहे हैं ना? नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। सॉरी, ये तो रॉन्ग नंबर था। सेठ जी, मुझे लगता है फोन नंबर डायल करते वक्त बच्चे से एक आध डिजिट आगे पीछे हो गया होगा। बेटा फिर से डायल करो। नहीं, अभी तू नंबर बोल बेटा, मैं लगाता हूँ। ठीक है, 9833-597। हेलो। अरे मैडम, कहाँ है आप? आप जल्दी हमारी दुकान में आइए और अपने बेटे को ले जाइए प्लीज। नहीं। नहीं? क्या मतलब नहीं? मैं क्यों ले जाऊं उसे? आप नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? आपका बेटा है ना वो। अरे वही ले जाएगी जिसके पल्लू में सारा दिन छुपा रहता है वो। ये क्या कह रही है आप? किसका पल्लू? उसकी पत्नी का, और किसका? बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? 7 साल। अरे ये पत्नी कहाँ से आ गई अभी? अब तो वही है ना उसकी सब कुछ। बीबी के सामने तो माँ को भूल ही गया है वो। मैं तो उसके लिए पराई हो गई हूँ ना।
अच्छा माँ जी, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पूजा भाटिया जी रहती है? अरे तू माजी किसको बोल रहा है? मैं अभी इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि तू मुझे माजी बोले। सॉरी सॉरी आंटी जी, सॉरी। नट्टू काका भागा। मुझे लगता है ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, जानबूझ के हमें गलत नंबर दे रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इसे इसकी मम्मी का नंबर याद नहीं है। अरे सब याद है इसको, जानबूझ के वो नहीं दे रहा है हमें नंबर। ये दिखता है शक्ल से भोला, लेकिन एक नंबर का मस्तीखोर है। तो अब हम क्या करें सेठ जी? मुझे क्या पूछ रहा है? बच्चे को यहाँ दुकान में रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या हुआ? आप तीनों सैड क्यों हो गए? बेटा, आप अपनी मम्मी का नंबर सही नहीं बता रहे हो ना, इसलिए हम तीनों सैड हैं। ठीक है, बता देता हूँ। बता बता बता। लेकिन उससे पहले आप तीनों को हैप्पी होना पड़ेगा। अरे बेटा, हम हैप्पी है, हैप्पी 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 है ना। हैप्पी। मुझे पता है आप तीनों ऊपर ऊपर से हैप्पी होने का नाटक कर रहे हो, अंदर से हैप्पी नहीं हो। अरे नहीं बेटा, हम लोग अंदर से हैप्पी है ना। नहीं, अंदर से हैप्पी नहीं हो। मैं आपको बताता हूँ कि अंदर से हैप्पी कैसे होते हैं। कैसे? हैप्पी मंकी का डांस करना पड़ता है। हैप्पी मंकी का डांस? हाँ, ये पहन लीजिए और म्यूजिक ऑन कीजिए। फिर बंदर की तरह हैप्पी मंकी का डांस कीजिए। ये लीजिए। सेठ जी, मुझे लगता है अगर ये मंकी डांस करने से वो अपनी मम्मी का नंबर हमें दे देता है तो हमें मंकी डांस कर लेना चाहिए। क्या कहते हो नट्टू काका? यस यस ऑफ कोर्स। ये लीजिए सेठ जी। क्या मुसीबत है। जाओ म्यूजिक स्टार्ट करो। जी। बावरी जी, मैं हूँ बागेश्वर। बागेश्वर जी, आप बंदर क्यों बने हुए हैं? और ये कौन है? हमारे बंदर डांस को रोकने वाली आप कौन है? ये बंदरिया, बावरिया, बावरी। एंड बावरी, ही इज चिंटू। अच्छा, कौन चिंटू? बावरी जी, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ए भाइयों, बावरी को सब बताने की क्या जरूरत है? एक मिनट है बावरी जी। सेठ जी, आप एक मिनट यहाँ आइए। आइए। सेठ जी, बावरी जी को सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। क्यों? क्या है सेठ जी, अगर बावरी जी को सब कुछ पता होगा तो वो चिंटू से अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर आराम से निकलवा लेंगी। बावरी? क्योंकि क्या है सेठ जी, एक तरह से देखा जाए तो बावरी जी भी छोटे बच्चे जैसी है ना। ठीक है, बता दे। हाँ। अरे भाइयों, कहाँ जा रहा है? बावरी जी को बताने। अरे यहाँ कोना रेडी है ना, दूसरा नया कोना कहाँ खोल रहा है, उसको यहीं बुला ले। अच्छा अच्छा, ठीक है सेठ जी। बावरी जी, आइए आइए। बावरी जी, दरअसल बात ये है कि जो चिंटू है ना, चिंटू, आपको जो भी कुछ खरीदना हो उसकी लिस्ट आप मुझे दे दीजिए। लिस्ट मेरे मोबाइल में है। मोबाइल तो मैं कार में ही भूल आई। मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ। अच्छा। 2 मिनट के लिए मेरे बेटे को संभाल लेंगे प्लीज? माफ कीजिए मैडम। दरअसल जहाँ पे मैंने कार पार्क की है ना, उसके पास में एक टॉय शॉप है और ये जैसे ही टॉयज देखेगा टॉयज खरीदने की जिद करेगा। ओके। अभी 2 मिनट की तो 20 मिनट हो गई ना, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। बाघा, तू जल्दी जाकर वो खिलौने की दुकान के पास जाकर देख। सेठ जी, टॉय शॉप के बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं है। क्या? बेटा, आपकी मम्मी का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम पी से चालू होता है। गेस करो
क्या हो सकता है? पार्वती। नो। पूजा। ये मेरी मम्मी का नाम पूजा भाटिया। बेटा अभी मम्मी का फोन नंबर आपको याद है? ओह, ये बात है। आप लोग चिंता मत कीजिए बागेश्वर जी, मैं अभी जाकर इससे इसकी मम्मी का नंबर निकलवाती हूँ। आइए, आइए। हेलो पिंटू। पिंटू नहीं, मिंटू। मिंटू नहीं, रिंटू। चिंटू चिंटू चिंटू। और गलती से मिस्टेक हो गई। मुझसे दोस्ती करोगे दोस्त? हाँ। अरे वाह, अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए। और दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, पता है ना? हाँ। अब मैं आपको मेरी मम्मी का नंबर बताती हूँ और आप मुझे आपकी मम्मी का नंबर बताओ। तो मेरी मम्मी का नंबर बताऊं? हाँ बताओ। 749854। ये मेरी मम्मी का नंबर है। अब आप मुझे आपकी मम्मी का नंबर बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा मैं अपनी मम्मी का नंबर। देखा? पहले बंदरिया का डांस करो फिर बताऊंगा। बंदरिया का डांस? बागेश्वर जी, मैं बंदरिया का डांस नहीं करूंगी। भाभी जी प्लीज थोड़ी देर के लिए ये मास्क पहन के डांस कर लीजिए ना, शायद वो अपनी मम्मी का नंबर दे दे। तो उसके लिए उसका मास्क पहनने की क्या जरूरत है भाई? उसके बगैर ही सेठ जी इधर इधर इधर। देख बगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बेचारी बावरी बंदरिया का डांस करेगी तो भी वो नंबर बताने वाला है नहीं। वो हम सबको उल्लू बना कर नचा रहा है। कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। मैं काम करूं, दया को फोन करूं, क्योंकि टप्पू जब इसकी उम्र का था तो इससे ज्यादा शरारती था और दया उसको मस्त कंट्रोल करती थी। उससे कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। वाह सेठ जी, ब्रिलियंट आइडिया। कॉल हर, कॉल हर। हेलो, हाँ बापूजी जरा दया को फोन देना प्लीज। अरे बहू तो बाहर गई है ना, उसने बताया तो था तुझे। अरे हाँ, क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ एक बात करनी थी उससे। कोई बात नहीं, मैं उसके मोबाइल पे करता हूँ। अरे सुन जेठिया, बहू तो अपना मोबाइल घर पे ही भूल गई है। ये दया। क्या हुआ, कुछ खास काम था? नहीं नहीं ठीक है, चलो कोई खास बात नहीं, ठीक है। देख मैं भी अभी थोड़ी देर में बाहर जा रहा हूँ, कुछ है तो बोल। ठीक है बाबूजी, ठीक है। क्या हुआ सेठ जी? दया बाहर गई और अपना मोबाइल घर पे भूल के गई है। ओह माय गॉश। सेठ जी आशा का एक दीपक था, वो भी बुझ गया। अब हमारी ये समस्या कौन सुलझाएगा सेठ जी? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड? मेहता साहब, मेरे पर्सनल प्राइवेट फायर ब्रिगेड। हाँ, यस यस सेठ जी, गो फॉर इट। मतलब मेहता जी को फोन कीजिए। मित्रों, शेर पर निबंध लिखना बड़ा आसान है, लेकिन शेर से सामना हो जाए तो होश फाख्ता हो जाता है। ठीक वैसे किसी को सलाह देना बड़ा आसान है, लेकिन उस सलाह पे अमल करना हो ना तो बड़ी मुश्किल होती है। जेठालाल जी आज सुबह ही सुबह मुझे सलाह दे रहे थे, दूसरे की जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेनी चाहिए, और अब खुद उनके ऊपर दूसरे की जिम्मेदारी आन पड़ी है और अब मुझसे एडवाइस मांग रहे हैं कि कैसे समस्या का निदान हो। ये चिंटू की जो समस्या, चिंटू की जिम्मेदारी उनके सर पे आ पड़ी है, चिंटू की मम्मी को कहाँ ढूंढे। अब भाई मैं क्या सलाह दूंगा और मेरी सलाह से क्या चिंटू की मम्मी मिल जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। और आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, थोड़ी देर पहले मेरी दुकान में एक लेडीज कस्टमर आई थी। वो अपने 7 साल के बच्चे को दुकान में छोड़ के कहीं चली गई है, अभी तक वापस नहीं आई। ओ जेठालाल जी, हाँ, सुबह जब मेरे पास दूसरे के जेवर थे तब तो आप मेरी फिरकी ले रहे थे, और अब दूसरे का बच्चा आपने अपनी दुकान पे रख लिया। अरे भाई, ये जानबूझ के इसको हमने हमारी दुकान में नहीं रखा। मैंने बोला ना, एक लेडीज माँ अपने बेटे को दुकान में छोड़ के गई है। अरे कोई भी माँ अपने बच्चे को तुम्हारी दुकान पे क्यों छोड़ के जाएगी? देखो भाई जेठालाल, तुम जितना सोच रहे हो ना, ये मामला उतना साधारण नहीं है, बहुत संगीन है। संगीन? और नहीं तो क्या जेठालाल, तुम्हें पक्का यकीन है कि जो औरत तुम्हारी दुकान पे बच्चा छोड़ के गई है, ये बच्चा उसी औरत का है? क्या मतलब? मतलब जेठालाल, दुनिया में कितने गुनाह हो रहे हैं, कितने अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन बच्चों के अपहरण होते हैं। हो सकता है किसी किडनैपर ने बच्चा किडनैप कर लिया हो और फिर पुलिस के पकड़े जाने के डर से तुम्हारी दुकान पे छोड़ दिया हो। अगर पुलिस को पता चल गया ना जेठालाल, तो तुम पे किडनैपिंग का, अपहरण का चार्ज लगेगा। अरे मेहता साहब, ऐसे डराइए मत भाई। क्यों बेटा, भूल गए? सुबह तुम मुझे कितना डरा रहे थे, अब जब मैं डरा रहा हूँ तो चींटियां काट रही है। सुबह मैंने कभी डराया आपको? वाह बेटा, मैंने कब डराया आपको? याद करो, सुबह भिड़े भी था। अभी मान लो मेहता साहब, बैंक जाते जाते रास्ते में आपका बैग फट गया, ज्वेलरी गिर गई तो? अरे पर फटेगा क्यों? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपका बैग नहीं फटता है, लेकिन आप रास्ते से जा रहे हो और किसी ने एकदम ऐसे बैग आपका छीन लिया तो? अरे क्या करो यार, तुम क्या करो यार? नहीं, लेकिन मेहता साहब ये हो सकता है? अरे क्या हो सकता है यार? मेहता साहब, होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या करूं यार, कहाँ जाऊं, कहाँ रखूं इस बैग को? मेहता साहब, इतना टेंशन होता है तो एक बात की गांठ बांध लीजिए, दूसरों की जिम्मेदारी या दूसरों का टेंशन अपने सर पे लेने का ही नहीं, दूर से ही नमस्कार कर देने का। और क्या कह रहे थे तुम? दूसरों की जिम्मेदारी कभी अपने सर पे लेनी ही नहीं चाहिए। मैं तो कभी ऐसी गलती ही नहीं करता हूँ। दूसरों की जिम्मेदारी हो, दूसरों का टेंशन हो तो दूर से ही नमस्कार कर देने का। अरे मेहता साहब, ये जिम्मेदारी मैंने जानबूझ के अपने सर पे नहीं ली है, ये नट्टू काकर बाघा की गलती है। खुद के साथ बीती तो पता चला। सुबह जो जेवर मेरे पास थे वो भी जिम्मेदारी मैंने जानबूझ के नहीं ली थी, अंजलि ने ली थी। अच्छा बाबा, सुबह के लिए सॉरी, अभी बदला लेना बंद कीजिए और कोई रास्ता बताइए। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चे का भी मैं क्या करूं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बच्चे को उसकी माँ का टेलीफोन नंबर पता है? पता है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। प्यार से पूछो जेठालाल, बता देगा। अरे मेहता साहब, प्यार से, दुलार से, हर तरीका आजमा के देखा, लेकिन ये बच्चा एक नंबर का शरारती है। मतलब उसको नंबर पता है, वो बताता भी है, लेकिन हर बार रॉन्ग नंबर बताता है। जेठालाल, ये कहावत तो तुमने सुनी होगी कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब कि बच्चे को थोड़ा सा डराओ, गुस्सा दिखाओ, डांटो, पनिशमेंट देने का डर दिखाओ तो जरूर बता देगा। वाह वाह मेहता साहब, वाह, ये आइडिया अच्छा है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। क्या कहा मेहता साहब ने? मेहता साहब ने कहा कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मतलब ये है कि ये बच्चे ने हमारे प्यार, हमारे दुलार की तो धजिया उड़ा दी, तो मेहता साहब ने कहा कि अभी उसको डांटो, गुस्सा करो, तो हो सकता है डर के मारे वो शायद अपनी मम्मी का सही नंबर बता दे। अरे नहीं सेठ जी, देखिए तो सही, कितना क्यूट, प्यारा और मासूम सा बच्चा है। इसको हम कैसे डांट सकते हैं? अरे लेकिन हमें उसको सच में थोड़ी डांटना है, खाली डांटने की, गुस्सा करने की एक्टिंग करनी है। ये शेष हम जो भी कर रहे हैं इसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो चिंटू, अभी बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हाँ, तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारी बात सुन ही नहीं रहे हो। चलो जल्दी से बता दो अपनी मम्मी का नंबर, चलो, वरना हम तुम्हें सबके बीच में यहाँ चिड़िया बना देंगे। चिड़िया नहीं बावरी जी, मुर्गा होता है। हाँ, मुर्गा बना देंगे। हाँ, मुर्गा बना देंगे तुम्हें। बोलो, बनना है तुमको मुर्गा? बता दो चिंटू, बता दो। चलो बोलो मम्मी का। अरे बाप रे सेठ जी, ये तो रो रहा है, कुछ कीजिए। चिंटू बेटा रोता नहीं। अरे रो क्यों रहे हो बेटा? रोना नहीं बेटा, रोता नहीं बेटा, शांत हो जा बेटा। चलो हम लोग ट्रेन चलते हैं। बेटा शांत हो जा बेटा।
याद मत कर बावरी है, भागा इसको बोल मम्मी को याद न करे भाई। अरे इसको शांत कर भाई, ये क्या रोने लगी भाई? ये बावरी जी यहाँ आइए। अरे भाई कहाँ लेके जा रहा है? इसको बाहर ले जा और बारो बारी समझा के घर भेज दे। तो एक बच्चा संभलता नहीं है, दो बच्चे कहाँ से संभालेंगे हम लोग? जी ठीक है सेठ जी, आइए बावरी जी आइए। देखो बावरी जी रोते नहीं। अरे बेटा 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 शांत हो जा। चिंटू 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 बेटा शांत हो जा एकदम। चिंटू एक मिनट आप शांत रहो। चिंटू रोना नहीं। चिंटू ये बच्चा क्यों रो रहा है? अरे कहाँ थी आप? अभी संभालिए इसको। सेठ जी ये चिंटू की मम्मी नहीं है। तो कौन है? मुझे क्या पता। कौन है आप? बताती हूँ। शांत हो जाओ बेटा, क्यों रो रहे हो? इन्होंने मुझे डांटा, बहुत डांटा। आप एक छोटे से मासूम बच्चे को डांट रहे थे? कैसे इंसान हैं आप? देखिए मैडम ये हमारे आपस की बात है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती हूँ और बच्चों को ऐसे बुरी तरीके से डांटना क्रूरता है, क्रूरता। मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। अरे 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 आपको जेल होगी, जेल। अरे मैडम देखिए मेरी बात सुनिए। एक्सक्यूज मी मैडम, दिस इज नॉट आवर फॉल्ट। हम तो बच्चे को मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ एक बच्चे को डांट कर उसकी मदद कैसे होती है समझाएंगे जरा मुझे? जरूर, आइए जरा इस तरफ आइए। बड़े बेशरम और बदतमीज है भैया आप। नहीं कहीं आने की जरूरत नहीं, वहीं रहिए। मैं यहाँ से समझाता हूँ, उसमें क्या है। दरअसल क्या है मैडम, इसकी मम्मी इसको लेकर थोड़ी देर पहले हमारी दुकान में आए खरीदी करने के लिए। आते ही उनको याद है कि अरे मेरा मोबाइल तो मैं गाड़ी में भूल गई हूँ, 1-2 मिनट में मोबाइल लेकर अभी आई। ऐसा बोल के वो गए तो गए, वापस आए ही नहीं। तो हम सबसे प्यार से इससे इसकी मम्मी का मोबाइल नंबर पूछ रहे, इसको पता है, लेकिन ये इतना शरारती है कि जानबूझ के हमको रॉन्ग नंबर दे रहा है। तो क्या है, अगर इसकी मम्मी का नंबर मिल जाए तो उनको फोन करके हम दोनों का मिलाप करा दे और इस तरह इसकी मदद करे। इसलिए डांट, वो भी झूठ मूठ का डांट रहे थे, सच्ची का नहीं। हाँ। लेकिन आपके डांटने के नाटक से ये कितना डर गया है। आगे से प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। जी जी। और रही बात उसकी मम्मी की, तो वो अभी आ जाएगी। आप जानती हैं उनको? नहीं, लेकिन हर माँ जिम्मेदार होती है और कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर ज्यादा देर तक कहीं नहीं जाती। ओके ओके, थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, मुझे 100 रुपए का रिचार्ज दीजिए। जरूर जरूर। नटू काका 100 रुपए का रिचार्ज दीजिए। जी जी उसके लिए आपको जरा काउंटर तक जाना पड़ेगा मैडम, प्लीज। सॉरी है बेटा, अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हुई हो तो सॉरी है। मैं झूठ मूठ का डांट रहा था बेटा, झूठ मूठ का। थैंक यू। वेलकम। बाय बेटा। बाय। और आप लोग जब तक इसकी मम्मी नहीं आ जाती ना, तब तक आप लोग इसका ठीक से ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और डांटना तो बिल्कुल मत। ओह, ये बोल के आप हमें कितना डांट रहे हैं। और बेटा आप भी अंकल को बिल्कुल परेशान मत करना, ओके? ओके आंटी। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ये भागा कहाँ रह गया? तो बाबरी को बाहर तक छोड़ने के घर तक? जरा फोन करो, कहाँ रह गया वो भागा? आ गया सेठ जी, आ गया। ये आ गया वाड़ी, इतनी देर क्यों लगी? सेठ जी बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। वो बावरी जी रो रहे थे और मैं उन्हें समझा रहा था। इतने में तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनको लगा मैं बावरी जी को छेड़ रहा हूँ। तो बावरी ने सबको नहीं समझाया? वो क्या है सेठ जी, बावरी जी तो बेचारी रोने में मशगूल थी। फिर मैंने उन्हें झंझोड़ा, उन्होंने सिचुएशन भापी, फिर सब लोगों को समझाया, तब जाके भीड़ कम हुई। फिर मैंने रिक्शा की और बावरी जी को घर भेज दिया, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अंकल अंकल अपना मोबाइल दो ना खेलने के लिए। नहीं नहीं बेटा, सॉरी। हाँ बेटा, मैं अपना मोबाइल किसी को नहीं देता, सॉरी। तो अंकल आप दो ना। नहीं, वो भी नहीं देता बेटा। नहीं बेटा, मैं भी अपना मोबाइल किसी को नहीं देता। हाँ, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। बेटा बेटा साथ। ये
ये क्या कर दिया आप लोगों ने? कितना शरारती है ये बच्चा। कहाँ फंसा दिया आपने? इतना शरारती तो टप्पू भी नहीं था। Hands up. चिन देख देख बेटा, जिद करते ये गन मुझे दे दो। एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आप ये अंकल को बोलो कि अपना मोबाइल मुझे दे। मंजूर मंजूर। नट्टू काका इधर आइए। क्या मंजूर है? पता नहीं हो मेरे मोबाइल के साथ क्या करेगा और आपने मंजूर है बोल दिया। सेठ जी, मोबाइल देने से अगर टीवी बच जाता है तो मोबाइल दे देना चाहिए ना। सेठ जी, नट्टू काका एकदम सही कह रहे हैं। ले, एक मिनट गन मुझे दे। ले भाई। अब हम नया गेम खेलेंगे। कौन सा? मोबाइल हंट। मोबाइल हट? मोबाइल हट नहीं सेठ जी, मोबाइल हंट। उसमें क्या होता है? मोबाइल की खोज। अरे बेटा, मोबाइल की खोज तो बरसों पहले हो चुकी है। और क्या खोज करेगा तू? मतलब मैं ये मोबाइल कहीं दुकान में छुपाऊंगा और आपको ढूंढना है। नहीं नहीं बेटा, मोबाइल के साथ मस्ती नहीं लाओ। मोबाइल, अरे मोबाइल तो बेटा। अगर आपने अपना मोबाइल ढूंढ लिया तो मैं अपनी मम्मी का फोन नंबर दे दूंगा। क्या वाह, क्या वाह। अरे वो हमको उल्लू बना रहा है भाई, हमें उसकी चाल में नहीं फंसना है। सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। सेठ जी, मुझे लगता है ये गेम खेलने के बाद उसकी मम्मी का फोन नंबर हमें दे देगा। अरे लेकिन उसने मेरा मोबाइल कोई फलती जगह पर रख दिया, छुपा दिया और नहीं मिला तो? तो सेठ जी, मैं अपने मोबाइल से आपके मोबाइल पे फोन करूंगा, रिंग बजेगी तो पता चल ही जाएगा कि आपका मोबाइल कहाँ है। नहीं 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 नहीं, चिटिंग। मैंने सब सुन लिया। आप भी अपना मोबाइल दीजिए, आप भी। जल्दी दो, दीजिए जल्दी। बेटा ये गलत है। ये ले बेटा। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? अगर आप आंखें बंद नहीं करेंगे तो मैं मोबाइल कैसे छुपाऊंगा? आंखें बंद कीजिए, घूम जाइए और पूरी ABCD बोलिए। पूरी ABCD? सेठ जी, मैं बोलता हूँ, मुझे पूरी आती है। घूम जाइए। ABCDEFG HIJK LMNP QRST UVWXYZ। हो गया? हो गया। हाँ तो बोलना भाई। रेडी। ढूंढिए। बागा, सबसे पहले उसकी बैग चेक कर, उसी में होंगे। जी सेठ जी। ढूंढो। सेठ जी, बैग में तो नहीं है। बैग में नहीं है? अरे फिर काका, नट्टू काका जी। एक काम कर बागा, लैंडलाइन से मेरे मोबाइल में रिंग बजा, तब तक मैं और नट्टू काका उसको बातों में जरा बिजी रखते हैं। बेटा तू तो गजब का खिलाड़ी है नट्टू काका। ऐसे कैसे छुपा दिए तूने फोन? कहाँ छुपा दिए हैं? हमको तो मिल ही नहीं रहे। चले बागा, जल्दी। सेठ जी, जरा आइए ना प्लीज। हम तीनों के मोबाइल में ये नंबर उपलब्ध नहीं है, ऐसा आ रहा है। क्या? हाँ, मतलब इसने हमारे तीनों के मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दिए। अरे गजब का लड़का है ये। आइए उसी से बात करते हैं। हाँ। आइए। एक मिनट।
चिट्टू बेटा, हमें नहीं मिल रहे हैं मोबाइल। हाँ? कोई तो हिंट दो बेटा। जब पे आपने सबसे पहले मोबाइल चेक किया था उसके बाजू में। सबसे पहले तो बैग में चेक किया था। भागा, तूने बैग बराबर चेक नहीं की? नहीं सेठ जी, मैंने बैग ठीक से चेक की थी, उसमें नहीं थे मोबाइल। बाजू में बैग के बाजू में कुछ और भी है। सेठ जी, ये कहीं वाटर बॉटल की तो बात नहीं कर रहा है? वाटर बॉटल? करेक्ट। अरे चेक कर। इधर से लेके आई। सत्यानाश! चिंटू! डांटिए मत सेठ जी। अरे क्या डांटिए मत, हमारे मोबाइल के वाट लगा दिए इसने। अब बोल रहे डांटिए मत। सेठ जी, मैडम आई थी ना बच्चों के अधिकार वाली। क्या मुसीबत है। अरे कौन सा जन्म का बदला लेने आया है ये। सेठ जी, आप मोबाइल की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। पानी में डूबे मोबाइल रिपेयर करने में तो मेरी मास्टरी है। ये मोबाइल तो मैं रिपेयर कर दूंगा, आप इसका कुछ कीजिए। कुछ सोचिए सेठ जी, कुछ सोचिए। क्या सोचूं भाई, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। मेरा भी। ये जेठा का मोबाइल लग क्यों नहीं रहा है? दुकान में ही फोन करता हूँ। बागा देख तो कौन है भाई। जी सेठ जी। हेलो, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ भागा, जेठा को जरा फोन देना। जी सेठ जी, भिड़े भाई का फोन है। उसको क्या है अभी, उसका बोल मैं अभी बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। जी। तो भिड़े को ऐसे शरारती बच्चों का बहुत अनुभव होगा, उससे कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। भागा, उसको बोल अर्जेंट है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। हाँ, 1 मिनट। हाँ सेठ जी, वो बोल रहे हैं कुछ अर्जेंट काम है। हाँ मुझे भी काम है, ला बात करनी है मुझे। हाँ हेलो भिड़े। हाँ जेठालाल, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि इस बार मेंटेनेंस का चेक मुझे 2 दिन पहले चाहिए। अरे भाई 2 दिन पहले का, मैं तुझे 2 साल का एडवांस में दे दूंगा, तू पहले मेरी बात सुन। नहीं 2 साल का लेके क्या करूंगा मैं, मुझे सिर्फ इसी महीने का चाहिए, वो भी 2 दिन पहले। हाँ ठीक है भाई, 1 महीने का दे दूंगा, मेरी बात तो सुन भाई। हाँ हाँ बोलो। भिड़े क्या है कि मैं यहाँ जरा एक मुसीबत में फंस गया हूँ। कौन सी मुसीबत? क्या है, थोड़ी देर पहले एक लेडीज कस्टमर मेरी दुकान में आई अपने 7 साल के बेटे को लेकर। अपने बेटे को दुकान में छोड़ के 2 मिनट में अभी आया ऐसा बोल के गई। अभी 2 मिनट का आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। तो अभी इसमें मैं क्या करूँ जेठालाल, उसको ढूंढने जाऊँ? अरे भाई ढूंढने जाने का बोला मैंने तुझे, तो मेरी पूरी बात तो सुन भाई। अब ये जो बच्चा है ना, वो इतना शरारती है, नाक में दम कर दिया, पूरी दुकान सर पे उठा लिए। तो क्या है कि कब से हम उसको उसकी मम्मी का फोन नंबर पूछ रहे हैं, वो उसको पता है, वो नंबर दे भी रहा है, लेकिन जानबूझ के हर बार गलत नंबर दे रहा है। तो फिर तो मेरा क्या, रोज का ये ऐसे शरारती बच्चों के साथ उठना बैठना है ना, तो कोई आइडिया सूझा ना। हाँ वो तो है जेठालाल, शरारती बच्चों के साथ डील करना आसान नहीं है, वो एक अच्छा शिक्षक ही कर सकता है। तो मतलब कि अभी वो सीखने के लिए मैं तेरे पास ट्यूशन लेना आऊं? सीधा सीधा आइडिया बता ना भाई। बताता हूँ। क्या है, पहला रास्ता ये है कि शरारती बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी की भी बात आसानी से नहीं मानते। हाँ। इसलिए तुम उसको बहला फुसला के उससे काम निकलवा लो। अरे भाई उसको फुसला के हम खुश हो गए हैं भाई। ओ, अगर फुसलाने से भी बच्चा नहीं माने तो दूसरा एक रास्ता है। कौन सा? लालच। उससे उसकी मनपसंद चीजों का लालच दिखाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, फिर देखना वो अपने आप उसकी माँ का नंबर दे देगा। ये आइडिया अच्छा है, थैंक यू, ये आजमाता हूँ। चल। अरे ये सुनो सुनो, वो चेक का याद रखना। अरे हाँ भाई, थैंक यू, चल। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। भाई बिल्डिंग बनाने के लिए आप डॉक्टर को नहीं बुला सकते, हीरे की परख जौहरी कर सकता है, और बच्चों से कैसे निपटना है ये कोई शिक्षक ही बता सकता है। अब चिंटू की समस्या के निदान के लिए जेठालाल ने मदद मांगी है वर्ल्ड फेमस शिक्षक गोकुल धाम के आत्माराम तुकाराम भिड़े से, और भिड़े ने इस समस्या का उपाय ये बताया है कि बच्चे से उसकी माँ का पता पूछना है तो उसे लालच दिया जाए। तो अब देखना यह है कि जेठालाल इस लालच से पता पा लेंगे या फिर इस लालच के चक्कर में लल्लू बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिंटू की मम्मी है कहाँ, गई कहाँ है, और उसे छोड़ के क्यों गई है। भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल के हंसते हंसाते जवाब मिलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और हाँ,
मित्रों एक विशेष बात, इस 27 और 28 नवंबर यानी सोमवार और मंगलवार को हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल लेके आ रहे हैं। 1 घंटा स्पेशल दोनों दिन, 27 भी 28 भी, रात ठीक 8:30 बजे। लेकिन इस वक्त यहाँ चिंटू की मम्मी को ढूंढने के लिए क्या ये प्रयास निष्फल हो जाएंगे या जेठालाल किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नटू काका भागा जी क्या हुआ? भिड़े ने अभी एक बहुत मस्त जबरदस्त आइडिया सुझाया है। क्या? उसने बोला कि बच्चे को उसकी मनपसंद चीज की लालच देके उसको खुश कर, तो क्या है खुशी के मारे वो मम्मी का सही नंबर दे देगा। अच्छा है ना? गुड आइडिया। चलो बेटा, आपको क्या खाना पसंद है? मुझे स्वीट खाना पसंद है। ले बोलो, मुझे भी स्वीट खाना बहुत पसंद है। अभी तूने नाम लिया था, मुझे तो अभी का भी कुछ स्वीट खाने का ऐसा मन हो गया है। तो नटू काका आपका मन हो रहा है? मीठे का नाम सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। हाँ तो बोलो ना। बाघा तुझे मन हो रहा है? हाँ, मुझे भी स्वीट खाने का बहुत मन हो रहा है। अरे तो कब बोलेगा भाई? बोलो सब है। देखो सबको स्वीट मीठा खाने का मन हो गया है, तो सब मिलकर कुछ मीठा खाए। बहुत मन हो रहा है, बहुत मन हो रहा है। खाए ना? हाँ, तो क्या खाए बेटा? रसगुल्ला खाए, रसगुल्ला। नहीं सेठ जी, उससे अच्छा श्रीखंड खाते हैं, श्रीखंड। नहीं श्रीखंड नहीं भागा, चॉकलेट। चॉकलेट नहीं, मुझे कुल्फी खानी है। कुल्फी? तो एक काम करते, हम सब भी कुल्फी खाते हैं। हमको भी कुल्फी तो पसंद ही है। कुल्फी कौन सी कुल्फी खानी है बेटा? मुझे केसर कुल्फी पसंद है। मुझे नाना नानी पार्क के बाहर मिलती है ना, वो। बेस्ट। भागा, तो एक काम कर, अभी कभी नाना नानी पार्क जा और जो चिंटू ने बोला ना उसके बाद जो कुल्फी वाला है वहाँ से केसर कुल्फी लेके आ, 7-8 हम सब मिलकर खाएंगे। हैं? जा लेके आ, जा। नहीं। आप जब तक आओगे तो कुल्फी पिघल जाएगी। मुझे वहाँ ले चलिए और मैं वही ठंडी ठंडी कुल्फी खाऊंगा। वाह, आई मछली जाल में आई। हाँ तो अच्छा है, चलो हम सब मिलकर जाते हैं वहाँ नाना नानी पार्क। हैं? वहाँ सब मिलकर ठंडी ठंडी कुल्फी खाएंगे। हैं? नहीं सेठ जी, हम तीनों नहीं जा सकते। क्यों? किसी को तो दुकान में रहना पड़ेगा ना। हाँ तो मगन है ना। सेठ जी आप भूल गए, मगन ने आज छुट्टी ली है। अरे हाँ, कोई बात नहीं नटू काका, आप दुकान पे रहिए, मैं और बागा जाके आते हैं। नहीं सेठ जी, नटू काका यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ दुकान में तो आपको ही रहना पड़ेगा। क्यों? अरे वो मल्होत्रा साहब बड़े ऑर्डर के सिलसिले में आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। हाँ सेठ जी बागा सही कह रहा है। हाँ तो ठीक है, तू और नटू काका जाओ। चलो आओ चिंटू बेटा, आओ। संभाल के। हाँ, कोई गड़बड़ ना हो। नहीं सेठ जी। वेरी गुड। अरे एक मिनट जरा आना। जी यहीं रुकना है बेटा। सॉरी सेठ जी, वो ऐसे झुका नहीं जाता ना, इसलिए। ठीक है, सुनो, उसको जितनी कुल्फी खानी है खिलाना, लेकिन मम्मी का नंबर लेकर ही आना। डोंट वरी सेठ जी, वी विल मैनेज, वी विल गेट द जॉब डन। बागा, एक और बात, उसके हाथ में कुल्फी देने से पहले वो मम्मी का नंबर ले लेना और वो नंबर पे फोन करके चेक करना कि मम्मी सही है कि नहीं, उसके बाद ही उसके हाथ में कुल्फी देना। जी सेठ जी। हाँ? ठीक है, जाओ पता करो। थैंक यू सेठ जी। आइए ना, कम बेटा, कम। चलो चिंटू बाबा, चलो वाह, अरे नाना नानी वाह। पार्क पे कुल्फी खाएंगे। वाह, अब तो चिंटू की मम्मी का नंबर मिल ही जाएगा। मिल जाएगा ना? तुम्हारा काम मुझे करना पड़ रहा है। सॉरी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आई। पुलिस के लिए हर इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, बोलो। सर हमारे एरिया में बच्चों को किडनैप करने वाला एक खतरनाक गैंग घूम रहा है।
What? हमारे देश में बड़ों की आबादी इतनी कम हो गई है कि मासूम बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। कदम, तुमने देखा होगा कि हिंदी फिल्मों में जब भी कोई ऐसा बच्चा किडनैप होता है वो बड़ा होकर बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बनता है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। क्या इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में? सर, ये लोग गार्डन पार्क जैसी जगहों पर घूमते हैं और किसी बच्चे को अकेला देखकर नशे की दवा मिलाई हुई कुल्फी खिलाकर बेहोश कर देते हैं और फिर उस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। एक काम करो कदम, तुम कांस्टेबल को लेकर जाओ। यस सर। गार्डन मॉल जैसी जगहों पर अपनी गश्त बढ़ा दो। कोई भी अनजान आदमी ठंडी कुल्फी खिला रहा हो तो। सॉरी सर, पर कुल्फी तो ठंडी होती है। लेकिन केस तो गर्म है ना। ऐसे अनजान आदमी को दबोच कर हमारे सामने लाओ। यस सर। कदम सर, हम किडनैपर को दिखा देंगे कि मुंबई पुलिस ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ओहो, यही डायलॉगबाजी करोगे कि जाकर उसको पकड़ोगे भी? जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कमान मूव। और हाँ, आप लोग पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं जाओगे, सिविल ड्रेस में जाओगे। ओके सर। बस बस बस, ये वो कुल्फी वाला बस। ये अच्छा यहाँ पे भाई, रोको रोको भाई, रोको। चलो बेटा। ये वो कुल्फी वाला। अरे बाप रे, देख लिया उसने। ये वो कुल्फी। ये वो कुल्फी। एक कुल्फी देना। केसर कुल्फी। केसर केसर। केसर कुल्फी। कदम सर, वो देखिए, क्या लग रहा है आपको? साटे, हाँ? वो बच्चा उन दोनों का बच्चा हुआ ऐसा लग तो नहीं रहा। क्या बात है सर, करेक्ट बोले। अब तारीफ ही करते रहोगे कि वहाँ पर भी चलोगे? चलिए चलिए। बागाबो अंकल ने तुम्हारी पसंदीदा केसर कुल्फी ले ली। अब बताओ मम्मी का सही फोन नंबर। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुल्फी चाहिए पहले। नहीं चिंटू बेटा, आप हर बार ऐसा करते हो। अपनी बात मनवा लेने के बाद या तो अपनी मम्मी का गलत नंबर देते हो या नंबर देते ही नहीं। जब तक मम्मी का सही फोन नंबर नहीं दोगे तब तक कुल्फी नहीं मिलेगी। पहले कुल्फी बाद में नंबर। चिंटू बाबा को केसर कुल्फी बहुत पसंद है, वो केसर कुल्फी खाएंगे। एकदम ठंडी ठंडी है। वो क्या है? क्या है? क्या है? अभी तो कंफर्म है, ये दोनों ही किडनैपर है। तो चलो पकड़ो। अरे रुको, रुक जा बेटा। सुनो, देखो बेटा, इसे चीटिंग कहते हैं बेटा, ऐसा नहीं करते। अरे रुक जाओ। जाओ। अरे बेटा, चिंटू। कितना दौड़ाओगे? अरे चिंटू। चिंटू, अरे चिंटू, मुझे कितना दौड़ाएगा? चिंटू, मत भागो बेटा। अरे रुक जा। कभी अरे बात कितना तो दौड़ाएगा? सुनो। अरे बच्चा कितना दौड़ाएगा? रुको, कहाँ भाग रहे हो? बच्चे को पकड़ने के लिए, इसे पकड़ने में हमारी मदद करोगे बेटा? सर, अभी तो कंफर्म है, ये दोनों क्रिमिनल है। क्रिमिनल? क्रिमिनल? अरे हम लोगों को क्रिमिनल समझने वाले आप लोग हो कौन? क्रिमिनल? मैं इंस्पेक्टर कदम। और मैं कांस्टेबल साटे। अपने इंस्पेक्टर? नहीं, हम लोग क्रिमिनल नहीं है। मैं इस देश का एक जवाबदार सिटीजन हूँ और ये सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। ए, झूठ मत बोल। साफ नजर आ रहा है कि तुम दोनों उस बच्चे को किडनैप करने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। किडनैपर? किडनैप? हम किडनैपर नहीं है साहब। ए, बकवास मत कर। बेटा, इधर आ। बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ। बेटा, ये दोनों तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं। तुम्हारे पड़ोसी है? नहीं। तुम जानते हो इन्हें? नहीं। ये दोनों तुम्हें कुल्फी खिलाने का लालच देकर यहाँ पर लेके आए ना? हाँ। साटे, अब तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों वही है। साटे। यस सर। अरे सुनिए बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? चल बता। अरे उसे कहाँ लेके जा रहे हो? सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब, हम लोग किडनैपर नहीं है। हम लोग भी उसकी मम्मी को कब से ढूंढ रहे हैं।
ये बच्चा उसकी मम्मी का नंबर हमको कब से नहीं दे रहा है और सच कह रहे हैं उसकी मम्मी उसको हमारे पास छोड़ के गई थी। ए, कहानी मत बना। कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी अनजान इंसान के पास छोड़ के क्यों चली जाएगी? वो हमें उल्लू बना रहा है? नहीं नहीं। थाने चल, जो भी कहना है थाने चल के बोलना। अरे मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब। साहब ये दोनों हाथ में आ गए, मतलब पूरी गैंग हाथ में आ गई। गैंग गैंग बरोबर आहे या दोघांचे मोबाईल घे। हाँ चला रे मोबाइल ले आ। अरे साहब हमारे मोबाइल हमारे पास नहीं है। हाँ वो खेल खेल में उस बच्चे ने हमारा मोबाइल वाटर बॉटल में डाल दिया। क्या सर? और एक कहानी। अरे कहानी नहीं, पुलिस को उल्लू समझना बंद कर दो। नहीं नहीं, हम तो पुलिस की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ ए शांतपति मत कर, जीप में बैठ, जो भी है थाने चल के बात करेंगे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। देखिए मेरा नाम बागेश्वर है और ये नट्टू काका है। हम दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। आप एक काम कीजिए, हमारे साथ हमारी दुकान में चलिए और हमारे सेठ जी से मिल लीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ए चल पुलिस स्टेशन, उधर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ए साटे, इन्हें जीप में बिठाओ। अब तुमको जो भी बोलना है वो पुलिस स्टेशन में चलकर बोलना। चलिए मेरी बात तो सुनिए। अरे चलिए चलो मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई लेकिन चलो अच्छा हुआ आपको होश आ गया। मेरा चिंटू कहाँ है? और मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आई? मैं डॉक्टर देसाई हूँ और आप मेरे हॉस्पिटल में हो। आपको आपकी गाड़ी के पास चक्कर आ गया था, आप बेहोश हो गई थी। ये भले लोग आपको यहाँ तक लाए हैं। थैंक यू। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आपका चेकअप कर लिया है। आपको कमजोरी आ गई थी और उसी वजह से आपको चक्कर आ गया। डॉक्टर आई एम फीलिंग ओके, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? मैम जहाँ आप बेहोश हुए वहाँ तो आपका बेटा आपके साथ नहीं था। क्या चिंटू मेरे पास नहीं था? तो कहाँ गया चिंटू? मोबाइल तो मैं कार में ही भूल आई। मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ। अच्छा 2 मिनट के लिए मेरे बेटे को संभाल लेंगे प्लीज? ओके। उसे तो मैं इस शॉप में ही छोड़कर आई थी जहाँ मैं फ्रिज लेने गई थी। डॉक्टर मुझे यहाँ कितनी देर हो गई? करीब करीब 1 घंटा हो गया। ओह नो, कैसा होगा मेरा चिंटू? मुझे अभी के अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना होगा। अरे मैडम, अरे मैडम जरा संभाल के। ये नट्टू काका और बाघा को बहुत टाइम लग गया। चिंटू की मम्मी का नंबर मिला होगा कि नहीं? हमारा फोन भी यहाँ है तो फोन करके पूछ भी नहीं सकता। तो वो दोनों भी नंग है। पर किसी और का मोबाइल लेके फोन तो करना चाहिए ना कि नंबर मिला के नहीं। अभी मैं क्या करूं? नाना नानी पार्क जाऊं या दुकान में ही रहूं? हेलो। अरे जेठालाल तुम्हारा मोबाइल फोन क्यों नहीं लग रहा है भाई? मेहता साहब, अरे वो बच्चे की वजह से। बच्चे की वजह से? क्या बताऊं मेहता साहब, क्या हुआ? अब हम नया गेम खेलेंगे। कौन सा? मोबाइल हंट। उससे उसकी मनपसंद चीजों का लालच दिखाओ, उसको खिलाओ पिलाओ। तो सब मिलकर कुछ मीठा खाए। मुझे केसर कुल्फी पसंद है। मुझे नाना नानी पार्क की बाहर मिलती है ना, वो। अभी नट्टू काका और बाघा को गए भी काफी टाइम हो गया। पता नहीं वो बच्चे ने अपनी मम्मी का सही नंबर दिया होगा कि नहीं दिया होगा। अभी उनका फोन भी यहाँ है तो उनका कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अभी मैं यहाँ रहूं कि नाना नानी पार्क जाऊं। नहीं जेठालाल, अगर नट्टू काका और बाघा को भी तुम्हें फोन करना होगा तो तुम्हारा मोबाइल फोन तो बंद है, तो वो भी दुकान पे ही फोन करेंगे। तो मेरे हिसाब से तुम्हें दुकान पे ही रहना चाहिए ताकि तुम फोन अटेंड कर सको। हाँ ये भी ठीक है। बस भगवान करे वो चिंटू अपनी मम्मी का सही नंबर जल्दी से जल्दी दे देगा जेठालाल, तुम चिंता मत करो। तुम तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि चिंटू की मम्मी से जल्द कांटेक्ट हो जाए। हाँ ठीक है मेहता साहब। ठीक है जेठालाल। चिंटू मेरा चिंटू कहाँ है? आप चिंटू की मम्मी है? हाँ मैं उसकी मम्मी हूँ। ये तो बताइए कि मेरा चिंटू है कहाँ? अरे चिंटू छोड़िए, आप कहाँ हैं? मतलब कहाँ थे? बस 2 मिनट में अभी आती हूँ बोल के गए तो गए, वापस आए ही नहीं। वो मैं लेकिन आप कौन है? मैं जब उसे यहाँ छोड़ के गई थी तो आप तो यहाँ नहीं थे।
और वो 2 लोग कहाँ हैं जिनके पास मैं उसे छोड़ के गई थी, और आपको ये सब कैसे पता? मैडम मैं इस दुकान का मालिक हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। और जो 2 लोग थे ना, वो नट्टू काका और बाघा मेरे दुकान में काम करते हैं। ओह, लेकिन ये तो बताइए कि मेरा चिंटू है कहाँ? अरे नाम मत लो चिंटू का, परेशान कर दिया आपका चिंटू ने तो, पूरी दुकान सर पे उठा ली, नाक में दम कर दिया उसने। जितनी बार उससे आपका नंबर पूछा, हर बार उसने जानबूझ के गलत नंबर दिया हमें। आपका कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं? और अब ये कहाँ? वो जब मैं यहाँ से मोबाइल लेने के लिए गाड़ी के पास गई तो पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गई। कोई मुझे हॉस्पिटल लेके गया और जैसे ही मुझे होश आया मैं फौरन यहाँ पर आ गई। अब मुझे बताएंगे कि मेरा चिंटू है कहाँ? वो 2 लोग जो यहाँ थे ना, नट्टू काका बाघा, वो उसे लेकर नाना नानी पार्क गए कुल्फी खिलाने। कुल्फी? अरे उसे कुल्फी खाना मना है, ठंडा खाने से उसका गला खराब हो जाता है। आपने उसे कुल्फी खाने के लिए क्यों भेज दिया? बहन जी हमको क्या पता, वो रो रहा था तो हमने उससे पूछा बेटा क्या खाना पसंद करोगे, तो उसने बोला वो नाना नानी पार्क के बाहर जो कुल्फी मिलती है, केसर कुल्फी, वो। तो मैं तो कुल्फी यही मंगा रहा था, लेकिन उसने जिद पकड़ी कि नहीं, यहाँ कुल्फी आते आते पिघल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ ले जाओ, मैं वहीं ठंडी ठंडी कुल्फी खाऊंगा। आप अभी के अभी अपने लोगों को फोन लगाइए। अरे मैडम फोन नहीं लगा सकता, वही तो माथाकूट है। जी हाँ जी, वो आपके बेटे ने जबरदस्ती हम तीनों के मोबाइल ले लिए, कहा कि हम लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें आपके मोबाइल में छुपा दूंगा और आपको उसे ढूंढना होगा। पता है उसने हमारा मोबाइल कहाँ छुपा है? कहाँ? अपनी वाटर बोतल में। क्या? हाँ जी, और जब भी वाटर बोतल से हमारे ये मोबाइल निकाले ना, तो इसमें से पानी निकलता था। आपका मतलब है निकल रहा था? हाँ निकलता था। एक मिनट, आप यहाँ हैं, मतलब आपको नट्टू काका या बाघा में से किसी का फोन नहीं आया अभी तक? नहीं, किसी का फोन नहीं आया। ये भगवान, मतलब अभी तक आपके चिंटू ने आपका सही नंबर उनको नहीं बताया। कमाल का है आपका बेटा। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों भी जाते हैं नाना नानी पार्क, एक बार आप दोनों का मिलाप में करवा दो तो ये प्रकरण का अंत है। हाँ हाँ चलिए, जल्दी चलिए। चलो चलो। चलो बेटा जल्दी जल्दी चलो, ये पुलिस स्टेशन है बेटा। आओ 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 बैठ। चलो चलो अंदर। हटकर, सर कहाँ है? सर तो पेट्रोलिंग पे गए। देखो अभी भी वक्त है, तुम दोनों अपने गैंग के बारे में बताओ, वरना बहुत लंबा जाओगे। अरे साहब हम कोई गैंग में मिले हुए नहीं, हमारी कोई गैंग नहीं है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। दोगे ना आज तक? अरे लेकिन हमारी बात तो सुनिए। चल चल मैं अंदर सीधा करता हूँ। अरे ऐसे मत कीजिए प्लीज। अरे हमारे एक मिनट सर। यस सर। तुम बच्चे से उसके माँ बाप और उसके घर के बारे में पता करो, तब तक मैं इन दोनों की मरम्मत करता हूँ। हाँ। अरे क्या कर रहे हो बेटा? अब तो आपके मम्मी का नाम बताओ। एक शर्त पर बताऊंगा। कौन सी? आपको मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। गेम? हाँ। कौन सा? कॉइन वाला गेम। कॉइन वाला गेम? मुझे नहीं आता। मैं सिखाता हूँ। तुम सिखाओगे? हाँ। कॉइन दो ना। दे तुम। ये लो। अरे आप भी आओ। अरे आ जाओ। अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो? फिर तो नाम बताओगे ना? हाँ। चलो चलो आंखें बंद करो। अब सीधे सीधे बताओगे या फिर? हमारी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज हिंसा का सहारा मत लीजिए। बड़े सयाने कह के गए हैं कि हिंसा तो कायरों का शस्त्र है, जो नीडर होते हैं वो अहिंसा का प्रयोग करते हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। बस। और ये बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन मिले हुए हैं? हमारे साथ और कोई नहीं मिला हुआ है। हम दोनों तो सचमुच गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो हमारे सेठ जी को फोन करके पूछ लीजिए, सब पता चल जाएगा। हाँ। तो ठीक है, चलो बताओ तुम्हारे सेठ जी का मोबाइल नंबर बताओ। नंबर तो दे दूं पर कोई फायदा नहीं। क्यों? हमारे सेठ जी का मोबाइल फोन चिंटू ने पानी में डुबो दिया है। ओ अच्छा। और किस किस का फोन उसने पानी में डुबो दिया? फिर से कहानी बना रहे हो? मजाक करते हो पुलिस के साथ? मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग कोई कहानी नहीं बना रहे हैं।
आप एक काम कीजिए, हमारी दुकान के लैंडलाइन पे फोन कीजिए और हमारे सेठ जी के साथ बात कर लीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा चल बोल, तेरी दुकान का नंबर बोल। 0222838। अभी पता चल जाएगा। डोंट वरी बागा बॉय, अभी हमारे सेठ जी फोन उठाएंगे। जब उन्हें इस बात का पता चल जाएगा तो हमें छुड़ा देंगे। ये नंबर कोई नहीं उठा रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे क्या पता नट्टू काका, सेठ जी तो दुकान में ही है। दुकान पर है तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं। बताओ जल्दी। एक मिनट, आप हमारी बात पे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। एक काम कीजिए, आप हमारे सेठ जी के घर के नंबर पे फोन कीजिए, आपको सब सच पता चल जाएगा। ठीक है, एक चांस और देता हूँ। सेठ जी के घर का नंबर बताओ। हाँ, लिखिए 0222873। तुम्हारे फोन बच्चे ने पानी में डुबो दिया। तुम्हारे सेठ जी का भी फोन बच्चे ने पानी में डुबो दिया। हाँ? तुम्हारी दुकान का नंबर कोई नहीं उठा रहा है। तुम्हारे सेठ जी के घर का नंबर भी कोई नहीं उठा रहा है। और कोई नहीं कहानी बताओगे? हमारी बात का यकीन कीजिए। पुलिस के साथ एक खिलवाड़ तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारी बात तो सुनिए। सच नहीं बोलोगे तो मैं उम्र का भी लिहाज नहीं करूंगा। बहुत बातें सुन ली तुम्हारी, अब तुम दोनों मेरी बात सुन लो। जब तक तुम्हारा सेठ नहीं मिलता या उस बच्चे के परिवार वाले नहीं मिलते, तब तक तुम दोनों यहीं रहोगे। 5 मिनट का वक्त देता हूँ, गुनाह कबूल करना है या नहीं सोच लेना। लेकिन हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है, हमारी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमारी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, नट्टू काका, बागा, हमारे सेठ जी कहाँ गए होंगे? चिंटू की मम्मी किधर है? सेठ जी किधर है? कुल्फी वाला तो ये रहा, मेरा चिंटू कहाँ है? हाँ, नट्टू काका और भागा भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई साहब, 2 लोग एक छोटे से बच्चे को लेके यहाँ कुल्फी लेने आए थे, केसर कुल्फी। अरे साहब, यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ। आप किसके बारे में बात कर रहे हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अरे कहाँ है वो तीनों? मुझे क्या पता बहन जी, मैं आपके पहले यहाँ थोड़ी आया, आपके साथ में ही आया ना मैं। यहीं कहीं होंगे, आइए देखते हैं। मैं इधर देखती हूँ। हाँ। हे भगवान, ये नट्टू काका और बागा चिंटू को लेके कहाँ चले गए? मिले? नहीं। कहाँ है मेरा बेटा? आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं? यहाँ ना मेरा बेटा दिख रहा है, ना आपके दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गए वो मेरे बेटे को लेकर? हाँ चले गए मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? नट्टू काका और बागा आपके बेटे को अगवा करके लेके गए? हाँ। अरे क्या हाँ? देखिए मैडम, मेरे नट्टू काका और बागा दुनिया का शरीफ इंसान से भी शरीफ है। मैं आपकी बात का कैसे यकीन कर लूं? आपने तो ये भी बोला था ना कि आपके दोनों लोग मेरे बेटे को यहाँ नाना नानी पार्क लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पे तो तीनों में से कोई भी नहीं है ना। अरे तो आपके बेटे ने कोई और जिद की होगी, वो पूरी करने के लिए नट्टू काका और बागा उसको कहीं और ले गए होंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। हाँ मिल जाएगा मैडम, 1 मिनट मैं उस तरफ देखता हूँ। हे बघा, परब आपल्या संध्याकाळी बंदोबस्ताला जायचंय। 1-2 कॉन्स्टेबल और रेडी रखना, ठीक है? ओके। 1 मिनट। हेलो। हाँ भैया, मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा, बोलो। भैया मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑलराइट? नहीं भैया, चिंटू मिल नहीं रहा है। व्हाट? भैया वो एक्चुअली जब मैं वेलकम टू कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए आपको क्या क्या खरीदना है? मोबाइल तो मैं कार में ही भूल आई, मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ। आपको आपकी गाड़ी के पास चक्कर आ गया था,
आप बेहोश हो गई थी। मुझे अभी के अभी गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स जाना होगा। अरे मैडम, चिंटू, मेरा चिंटू कहाँ है? नट्टू काका बगा उसे लेकर नाना नानी पार्क गए कुल्फी खिलाने। देखो पूजा, तुम चिंता मत करो, मैं इसी एरिया में हूँ, तुम वहीं पे रुको नाना नानी पार्क के पास, मैं भी पहुँचता हूँ, ठीक है? ओके भैया। और हाँ, उस दुकान वाले को भी कहीं जाने मत देना। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। नाना नानी पार्क, चला लवकर। नहीं, इस तरफ तो नहीं है, मैं काम करता हूँ, वहाँ रोड पे देखता हूँ। 1 मिनट रुकिए, आप कहीं मत जाइए, इंस्पेक्टर गोहिल अभी आते ही होंगे। इंस्पेक्टर? हाँ, वो मेरे मामा की साली के बेटे हैं, मैंने उन्हें फोन करके यहाँ बुला लिया है। अरे मैडम, इसमें पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरा बेटा नहीं मिल रहा है और आपके दोनों लोगों का भी कोई आता पता नहीं है। मैं कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? मिल जाएगा आपका बेटा, आप शांति रखिए, मैं ढूंढते हैं ना, मैं ढूंढता हूँ। भैया आ गए। भैया, भैया यही है वो दुकानदार। दिखने में तो बड़ी शरीफ लगते हो और ऐसा धंधा करते हो। कैसा धंधा? साफ साफ बताओ, तुम्हारे आदमी इनके बच्चों को लेकर कहाँ चले गए? वरना ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं शरीफ इसलिए दिखता हूँ क्योंकि मैं असल में शरीफ हूँ। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, जहाँ पे ये पूजा मैडम अपने बेटे को लेकर खरीदी करने आए थे। वो सब पता है मुझे, ये बताओ कि तुम्हारे आदमी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे पता होता तो मैडम को लेकर मैं वहीं नहीं पहुँच जाता, यहाँ क्यों आता? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो पुलिस स्टेशन चलो। एक मिनट, पूजा मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोग नाना नानी पार्क पहुंचे, उसके पहले ही नट्टू काका और बागा ये आपका चिंटू को लेकर दुकान जाने के लिए रवाना हो गए हो? ऐसा ही हुआ होगा। एक काम करते हैं, मेरी दुकान पे जाके देखते हैं। ठीक है चलो, वही देखते तुम्हारे आदमी मिलते हैं कि नहीं। जी, आइए। दुकान तो बंद है। नहीं, कहाँ गए ये लोग? ये पुलिस स्टेशन में जाके सोचने का। तो एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, हम थोड़ी देर यहीं रुकते हैं ना, वो लोग घूम फिर के चिंटू को लेके यहीं आएंगे। ज्यादा नाटक नहीं, चलो पुलिस स्टेशन चलो। मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पुलिस स्टेशन ले गए और वो लोग चिंटू को लेके यहाँ आए, तो उनको पता कैसे चलेगा कि आप मुझे पुलिस स्टेशन ले गए? क्योंकि मेरा फोन भी बंद है, वो भी दुकान के अंदर है। ये सब प्लानिंग करने के पहले सोचने का था। मैंने कोई प्लानिंग किया ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह दुकान में आया तो इनका चिंटू पहले से मेरी दुकान में मौजूद था। चलो पुलिस मेरे हाथ में कुछ था? चलो, मैंने कुछ किया नहीं। अरे पूजा मैडम, अरे बोलिए, मैंने कुछ किया नहीं। अरे ना लेना ना देना, मेरा क्या कसूर है? तो तुम लोग सच नहीं बताओगे? जो भी था हमने सब कुछ सच बता दिया और हमें कुछ मालूम नहीं साहब। ये झूठ? हम झूठ नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, आपकी कसम। क्या? नट्टू काका की कसम। बागा की कसम। बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी। अभी हमारे सीनियर इंस्पेक्टर आते ही होंगे, वो तुम दोनों की खबर लेंगे। क्या चला है? अरे सब क्या चल रहा है? नहीं Stop it! ये पुलिस स्टेशन है किसी बच्चे का प्ले स्कूल? सर, है तो पुलिस स्टेशन, लेकिन एक बच्चे ने उसे प्ले स्कूल बना दिया है। कौन बच्चा? पुलिस स्टेशन में पहली बार इंस्पेक्टर चालू पांडे पर अटैक हुआ है। किसने किया ये अटैक? कौन है वो? कौन है ये? किसका बच्चा है ये? सर, ये चिंटू है। नाना नानी पार्क में इसे किडनैप करने की कोशिश की गई थी। शकमन किडनैपर को कदम सर अंदर धो रहे हैं। ओह, आई सी। सर, ये बच्चा बड़ा ही शरारती है। ये सब खेल वगैरह सब इसी की करतूत है। चलो ये सब बंद करो अभी, और इस बच्चे से इसके परिवार के बारे में पूछो।
सर उसी के लिए सब ये मेहनत चल रही है, लेकिन ये बच्चा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने बड़े बड़े मुजरिमों से बात निकलवा ली है, तुम एक छोटे बच्चे से बात नहीं निकलवा सकते? प्यार से बहला फुसला कर उससे बात निकलवा लो। हमने बहलाया फुसलाया सर, लेकिन ये बच्चा कुछ बताता ही नहीं है। चाहिए तो आप एक बार ट्राई कीजिए। वेट एंड वॉच। नीचे होता, उतार नीचे। बच्चों से इस तरह बात की जाती है? इस तरह रूडली बात नहीं करते। बच्चों से अगर प्यार से बात करोगे तो बच्चे भी आपसे प्यार से बात करेंगे। देखो बेटे, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। तो मैं क्या करूं? आपका नाम क्या है बेटे? My name is Chintu. देखा सर एक ये बच्चा अपना नाम तो बता रहा है, लेकिन अपने माँ बाप का नाम नहीं बता रहा है। वो आप इससे पूछिए। वेट एंड वॉच। बेटे, आपके माँ बाप तो होंगे ना? हाँ उनका नाम भी होगा। हाँ। देखा, क्या नाम है उनका? आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? देखा? देखो बेटे, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं ढूंढ रहे हैं, आपके मम्मी पापा आपको ढूंढ रहे होंगे। अगर आप उनका नाम और पता बता दोगे तो हम आपको उनसे मिलवा देंगे। ठीक है, बताता हूँ। With kid, you have to become a kid. तो बताओ, क्या नाम है आपके मम्मी पापा का? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। पहली? नहीं नहीं बेटा, पुलिस स्टेशन में हम पहली नहीं पूछ सकते। तो कोई बात नहीं, हम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर चलते, तो मैं आपसे वही पूछता हूँ। छोड़ो ना बेटे, क्यों पूछनी है पहली? डर गए ना? डर गए ना? अब डर गए? चालू अंकल डर गए, चालू अंकल डर गए, चालू अंकल डर गए, चालू अंकल डर गए। नहीं बेटा नहीं, मुंबई पुलिस किसी से नहीं डरती। तो फिर मेरी पहली सुलझाइए, मैं आपको सब बता दूंगा। आई प्रॉमिस चालू अंकल। सर आप इस बच्चे की बातों में मत आना। साढ़े मैंने तुमसे क्या कहा था? With kid, you have to become like a kid. मैं 2 मिनट में सॉल्व करता हूँ। Wait and watch. हाँ बोलो बेटे, क्या है तुम्हारी पहेली? ध्यान से सुनिएगा। हाँ 3 बतख थे, हाँ तीनों लाइन में खड़े थे। ओके। सबसे पीछे वाले बतख ने कहा मेरे आगे 2 बतख है। सबसे आगे वाले बतख ने कहा मेरे पीछे 2 बतख है। ओके। लेकिन बीच वाले बतख ने कहा मेरे आगे 2 बतख है, मेरे पीछे भी 2 बतख है। ऐसा क्यों? तीन बतख? हाँ। अच्छा, ए जरा लाइन में रहना। तो आगे वाला बतख बोल रहा है कि उसके पीछे 2 बतख है। हाँ। पीछे वाले बतख ने कहा कि उसके आगे 2 बतख। हाँ। बीच वाला बतख भी बोल रहा है कि उसके आगे भी 2 बतख है और उसके पीछे भी 2 बतख। हाँ। कैसे हो सकता है? वही तो आपको बताना है। हमारा क्या कोई बतख है क्या? मालूम नहीं सर। अरे यार, तुमको जब भी कुछ पूछता हूँ बोलते हो मालूम नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, इंस्पेक्टर तो आप हो। आपने क्राइम की बड़ी बड़ी पहेलियां सुझाई है। ये ताने दे रहा है? सर मैं ताने नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, मोटिवेशन, ताकि ये पहेलियां आप सुझा सके। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बीच वाला बतख मैं, उसके आगे 1 बतख, मेरे पीछे 1 बतख। फिर ऐसा ये क्यों बोल रहा है कि उसके आगे 2 बतख है और उसके पीछे 2 बतख है? केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया नहीं? सर प्लीज केस सॉल्व कीजिए। टिक टिक 1
ये टिक टिक क्या है? मैं 5 टिक टिक गिनूंगा, अगर आपने उससे पहले जवाब नहीं दिया तो मैं जीत गया। अरे थोड़ा सोचने का टाइम दो यार। टिक टिक 2, अरे आप लोग भी सोचो। टिक टिक 3, सर कुछ कीजिए, नहीं तो मुंबई पुलिस इस बच्चे के सामने हार जाएगी। टिक टिक 4, सोचो जल्दी। मुंबई पुलिस टिक टिक 5। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये मैं जीत गया, ये मैं जीत गया, मैं जीत गया, ये मैं जीत गया, 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 ये। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कहीं तुम गोकुल धाम सोसाइटी से तो नहीं? नहीं, क्यों? नहीं, ऐसे ही। बेटा अब तो तुम जीत ही गए हो। अब तो बता दो कि बीच वाला बतख ऐसा क्यों बोला है कि उसके आगे भी 2 बतख है और उसके पीछे भी 2 बतख है? क्या चालू अंकल, इतने बड़े पुलिस इंस्पेक्टर होके भी इतना सिंपल जवाब नहीं दे पाए कि बीच वाला बतख झूठ बोल रहा था। हाँ बस। मतलब बीच वाला बतख झूठ बोल रहा था? ये तो चीटिंग है। देखो बेटे, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे ठंडे। तो चाहिए मारिए उस बतख को डंडे। वैसे बीच वाले बतख तो आप ही बने थे। नाइस जोक। नाइस जोक। देखो बेटा, मुंबई पुलिस जितनी हेल्पफुल है उतनी स्ट्रिक्ट भी है, इसलिए हम पूछ रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा का मोबाइल नंबर या पता बता दो। बताता हूँ। गुड, बताओ। एक शर्त पर। क्या है शर्त? आपको मेरे साथ एक बार घोड़ा खेलना पड़ेगा। घोड़ा? पुलिस स्टेशन में घोड़ा नहीं खेल सकते बेटा। अगर आप खेलेंगे तो मैं अपनी मम्मी का एड्रेस, फोन नंबर सब बता दूंगा। आई प्रॉमिस। चलो अंकल प्लीज एक बार। ओके। तो चलिए घोड़ा बनो, मैं सवार बनता हूँ। शिशुपाल। मालूम नहीं सर। अरे क्या मालूम नहीं? मैं तुमको घोड़ा बनने बोल रहा हूँ। चलो। नहीं, ये नहीं, मुझे फिट घोड़ा चाहिए। मेरे लिए घोड़ा आप बनिए। बेटा मैं इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ, मैं घोड़ा बनूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, घोड़ा तो आपको ही बनना पड़ेगा। अरे लेकिन नहीं, घोड़ा बनिए। सर, आप ही बोले थे ना, विथ किट यू हैव टू बिकम अ किट। देखिए, आप मेरे साथ घोड़ा नहीं खेलेंगे ना तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। यार क्या मुसीबत है। सर बन जाइए ना घोड़ा। अगर आप घोड़ा बन जाएंगे तो मुझे लगता है ये बच्चा अपने माँ बाप का पता और मोबाइल नंबर देगा। प्लीज सर, प्लीज घोड़ा बन जाइए ना। अगर तुम फिट होते तो मुझे घोड़ा बनने की नौबत नहीं आती। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। क्यों? कि जब मैं घोड़ा बनूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मुझे देखो। मुझे घोड़ा बनते देख आप लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं सर। फिर आंखें बंद करो। मैडम आप भी। आंख बंद कर। हाँ सर। सुबह आंखें बंद है? यस सर। ये कितना है? 2। तुम देख रहे हो क्या? नहीं सर, अंदर से बोलो। ओके, आंखें बंद करो। ये कितना है? 5। गुड। कीप इट अप। सबकी आंखें बंद है? हटकर तुम बाहर जाओ, कोई अंदर ना आने पाए। क्यों सर? कोई भी बाहर का आदमी मुझे घोड़ा बनते हुए नहीं देखना चाहिए। और कोई पूछे क्यों तो बोलना कोई केस सॉल्व कर रहे हैं साहब। चलो अंकल रेडी? चलिए जल्दी घोड़ा बनिए। चल मेरे घोड़े। अरे बोलो। क्या? टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े। टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े। टिक टिक टिक। चलो साहब मेरी बात सुनिए। देखिए मैं निर्दोष। सर सॉरी सर, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बड़े साहब अंदर एक केस में बिजी है,
उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। ठीक है, आओ इस तरफ। साहब मेरी बात सुनिए, देखिए पहले आप ये पता लगाइए कि हमारे सेठ जी कहाँ है। हाँ, या फिर ये पता लगाइए कि चिंटू की मम्मी कहाँ है। मैं क्या पता लगाना है कि तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं नहीं, हम सिखा नहीं रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सच में कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अत्यंत विकट परिस्थिति है यहाँ। ये परिस्थिति ऐसी ही है जैसे आप किसी को कुएं से निकालने के लिए जाओ और खुद कुएं में गिर जाओ। नट्टू काका, बागा, जेठालाल तीनों फंस चुके हैं। तकलीफों का त्रिकोण बन चुका है। त्रिकोण के एक कोने पे है जेठालाल, जिन्हें पता ही नहीं है कि नट्टू काका, बागा और चिंटू कहाँ है, लेकिन पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। दूसरे कोने पे है नट्टू काका और बागा, जिन्हें अपहरणकर्ता समझकर पकड़ लिया गया है। और तीसरे कोने पे है इंस्पेक्टर पांडे, जो इस वक्त चिंटू के लिए घोड़ा बन चुके हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं है कि चिंटू की माँ कहाँ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है आगे। क्या ये तीनों एक दूसरे से मिल पाएंगे या फिर ये कंफ्यूजन कोई नई परेशानी खड़ी करेगा? क्या जेठालाल, नट्टू काका और बागा अपनी बेगुनाही सिद्ध कर पाएंगे? क्या ये पुलिस के चंगुल से निकल पाएंगे? सवाल बहुत सारे, हर सवाल का जवाब हंसते हंसते देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.